अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर इमरान पटेल। इमरान पटेल के तारुफ में मैं आपको कहूं तो ये नहायती खिदमत गुजार एमडी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं और करीबन 5 से 6 सालों से ये अपनी खिदमात दे रहे हैं और ख़ासकर बच्चों की बीमारियों को लेकर इसमें मखसूस तौर पर इनकी खिदमत रही है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के ताल्लुक़ से कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसमें वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पटेल साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। पटेल साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एमडी की जो डिग्री हासिल की उसके बाद आपने प्रैक्टिस कहाँ पर की, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? जब मेरा एमडी ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम किया अहमदाबाद में, और उसके बाद मुझे मौका मिला वीएस हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। वहाँ पे मैंने सीनियर रेजिडेंट की तरह काम किया। फिर मेरा प्रमोशन वहाँ पर हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे बना, और उसके बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। हालांकि मैं जाना चाहता था आउट ऑफ इंडिया, लेकिन जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो एज ए सैलरी पर्सन ही ज्वाइन किया था। लेकिन फिर 3-4 महीनों के अंदर ही मुझे बाकायदा पार्टनर बना दिया गया मेरे पार्टनर्स द्वारा। फिर हमने और एक मिलके एक नया अस्पताल खोला जो कि पेरीफेरी में है, गांव खेड़े में, खेरालू, जो अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमने हॉस्पिटल खोले, 2 साल हो चुके हैं, और वस्त्राल में एक अहमदाबाद में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीडियाट्रिशियन है जो कि काम करते हैं अहमदाबाद में। तो जाना था कहीं और फिर यहाँ पे ही बस गए, और यहाँ पे ही फिर मुझे अच्छा लगने लगा और सोचा कि अब काम करना है तो हिंदुस्तान में ही करना है, तो फिर यहाँ पे ही चालू हो गई है अपनी जी। इमरान साहब, एक बात ख़ास बताइए कि डॉक्टरी फील्ड जो है अभी खासकर बच्चों का, इतनी कम उम्र में आपको ये क्या शौक़ था कि जिसमें आपने ये लाइन पसंद की? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है मज़हब भाई। एक्चुअली बच्चों से लगाव मुझे पहले से ही था। अच्छा। बच्चों से क्यों लगाव था? क्योंकि बच्चे एक मासूम रहते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। उनको इतनी समझ नहीं रहती दुनियादारी की, ना ही समझ रहती है कि हम कौन सी जाति कौन सी धर्म के हैं। बच्चे रहते हैं, बड़ी मासूमियत लगती है। तो मेरा अट्रैक्शन बच्चों की तरफ ही था। सोचा था एमडी मेडिसिन कर लूँ या ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों से लगाव के कारण, हालांकि मेरे वालिद साहब तो मेरे को काफ़ी बोल रहे थे कि एमडी मेडिसिन ही करना है, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बनना है। तो वैसे ही बच्चों से लगाव से फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गए, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे बच्चों को ठीक करने के बाद, वो मुझे लगता है कि मुझे कोई और बिजनेस में नहीं मिलता था, जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी रोज़ाना लाइफ में। तो बस यही कारण था बच्चों से लगाव, अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलूँ तो, और कोई कारण नहीं था। इमरान साहब, खासकर हम बात करें तो आजकल एक चीज़ देखी जाती है कि फीडिंग को लेकर कई मदर्स ऐसी हैं कि जो अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करा पाती हैं या उनको कुछ तरीका पता नहीं होता। ऐसे हालात में कई डॉक्टर्स जो हैं, हाँ, बच्चों के लिए जो दूध आता है पाउडर, वो लिख कर देते हैं और 2 से 3 साल तक बच्चों को वो पिलाया जाता है। ये कितना सही है? जहाँ तक मेरा सवाल है, जो भी स्पेशलिस्ट रहेगा वो तो कभी भी ये चीज़ में बिलीव नहीं रखेगा कि 2-3 साल तक उसको फार्मूला मिल्क पिलाया जाए, क्योंकि हम सबको यही सिखाया जाता है कि मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, यानी कि माँ का दूध ही सर्वोपरि है। सबसे बेस्ट जो बच्चे के लिए है वो माँ का दूध है, उसमें ही उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जैसे कि सवाल पूछा गया है कि कोई कारण सर माँ को दूध नहीं हुआ या कम हुआ, देखो ये सारी जो चीज़ें हैं कि वैसे कोई भी कारण रहता नहीं है डिलीवरी के बाद कि माँ को दूध ना हुआ हो, अनटिल एंड अनलेस कुछ बीमारियों को लेके या माँ नहीं रही या कुछ भी कारण, तो ही हम अल्टरनेटिव सोच सकते हैं, अदरवाइज मदर मिल्क ही देना है। अभी
माँ का भी कैसा है कि आजकल के दौर पे ये कंप्लेंट ज्यादा आती है कि माँ को दूध नहीं हो रहा। आपने कभी पहले नहीं सुना रहेगा बिल्कुल कि माँ को दूध नहीं हो रहा। बिल्कुल। 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, लेकिन हमने नहीं सुना था। उसका रीजन ये था कि जितने भी मिल्क प्रोड्यूस यानी कि मिल्क बनाने के लिए जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो मेंटल लेवल्स पे रहते हैं कि आप कितने स्ट्रेसफुल हो या आप कितने हैप्पी हो और आप कितने विलिंगली, आपकी लाइफ कैसी है। अच्छा। जितनी हैप्पी लाइफ, जितना आप बेफिक्र होके आप सोचोगे वो हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपको दूध आना ही है। कभी आपने देखा है कि गाय के बछड़े को कोई और दूध पिलाते हैं या बकरी के बच्चे को कोई और दूध पिलाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ बढ़ गई है। आजकल मतलब मदर्स भी वो स्ट्रेस में है, कभी कभार पहले से ही सोचने लगते हैं कि मुझे दूध नहीं आ रहा और फिक्र ज़्यादा करने लगते हैं, इस चक्कर में उनको दूध आता भी नहीं है। और यही चीज़ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। फॉर्मूला फीड पे तो 2-3 साल रहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 6 महीने ही जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। हालांकि 1.5 से 2 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन 6 महीने तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क, मतलब सिर्फ माँ का दूध 6 महीने, पानी तक नहीं। तो फार्मूला फिट फिर मार्केट में दूसरे भी आते हैं कि आपको जरूरत नहीं कि पैकेट से खरीदना है। अगर फिर भी कोई कारण सर माँ नहीं है या एक्सरसाइज है तो आप दूसरे दूध भी ट्राई कर सकते हैं 7वें 8वें महीने पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-3 साल तक फार्मूला फीड या डब्बे के दूध पे ही बच्चा हेल्दी होगा। ये मिथ्स है, ये आप मतलब लोगों के मिसकंसेप्शन है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि खासकर जो सोच है माँ की वो इस चीज़ पे असर करती है। 100%। ये बात सरासर सच है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी हॉर्मोन्स चाहिए दूध बनाने के लिए वो हैप्पी, गुड, अच्छे एनवायरनमेंट में वो रिलीज होते हैं। और तभी जाके जितना बेबी और मदर का अटैचमेंट भी जितना ज़्यादा रहता है, जितनी उसकी स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती है, उतना ही बेहतर होता है उसका मिल्क प्रोडक्शन के लिए। यानी इस पीरियड में माँ को जो है वो खुशनुमा माहौल में बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल खुशनुमा रहना चाहिए, अच्छा डाइट लेना चाहिए उनको। घर में भी कोई भी लोग उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से मदर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक पीरियड से गुजरी होती है, उसने मतलब बर्थ हुआ रहता है, वो भी ट्रॉमा में रहती है। तो उसको एक फिजिकल, मेंटली, इमोशनल सपोर्ट करना ये एक परिवार की जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से। और जब आप लोग परिवार सपोर्ट करोगे देन डेफिनेटली ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती आजकल ये केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस लाने की, कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें समझाने की लोगों को। पहले मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि कहीं और दूध पिला रहे हैं या वो कर रहे हैं, अनटिल अनलेस जैसे ऐसा कोई हादसा हो गया कि माँ का देहांत हो गया या कुछ हो गया या माँ नहीं है, तभी जाके लोग अल्टरनेटिव लेते थे। बहुत रेयर केस में होता था कि माँ को दूध नहीं आता है। तो ये आजकल जो ज़्यादा बढ़ रहा है वो उसका मेजर कारण यही है। आजकल की लाइफस्टाइल, बाहर का खाना खाना, आजकल की स्ट्रेस वाली लाइफ, ये सब मेजर कारण है। इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो यार, ऊपर वाले ने अगर बच्चा दिया है तो उसका खुराक भी उसकी माँ को ऊपर वाला देता ही है। सिर्फ ये मेंटल ये सोच से अगर मदर अपने बेबी को देखे कि नहीं मुझे अगर दिया है, औलाद दी है, तो इसका जो है उसका फीडिंग का भी प्रॉब्लम है ऊपर वाला ही देगा, ऊपर वाला ही सॉल्व करेगा, तो ये दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे और कहूँ कि आप ऐसी मदर को क्या कहना चाहेंगे, खासकर कि जो अपनी फिटनेस का ख्याल करके बच्चों को फिटिंग नहीं कराती है। आह, ये सरासर बहुत ही गलत है और दुखदाई है, क्योंकि माँ बाप के लिए और किसी भी मदर के लिए एक औलाद और अपना बच्चा है, ये सब कुछ रहता है। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस। और मैं तो आपको ये बता दूं कि जिस मदर को फिट रहना है, आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाओगे तो वो अपना जो प्रेगनेंसी के दरमियान आपका वेट गेन हुआ है वो लूज करने में मदद करता है। आपके दूध पिलाने से आपका भी वेट लॉस होगा, जो प्रेगनेंसी के दरमियान एक्स्ट्रा जो वेट बढ़ा रहता है। और सिर्फ बच्चे को फायदे नहीं है माँ का दूध पिलाने से, माँ को भी बहुत सारे फायदे हैं। ओवेरियन जो से सर्वाइकल कैंसर से या काफ़ी सारी चीज़ों से माँ को भी फायदे हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, खासकर एक सवाल आपसे यहाँ पर और करूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि रोड के ऊपर अक्सर मज़दूरों के जो बच्चे होते हैं उनको हमने देखा है कि वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं, जबकि अच्छी तरीके से घर में परवरिश पाने वाले बच्चे जो हैं वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। ये क्या एक साइकोलॉजी इफेक्ट है या क्या है? एक्चुअली वैसा नहीं है,
क्योंकि जो रोड पे हाँ। या जो आपका कहने का मतलब है जो लेबर्स रहते हैं या झोपड़ी में बिल्कुल। रहते हैं या जो बाहर ही सोते हैं खाते हैं मिट्टी वाला सब, उनको कुछ होता नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा मॉर्टेलिटी मतलब ज़्यादा मरण उन बच्चों में होता है और मृत्यु वो दर जो मृत्यु है। दर जो है उनमें हम्म। ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़ कि जब भी वो लोग बीमार पड़ते हैं वो डायरेक्टली बड़ी बीमारी लेके आते हैं, क्रिटिकल स्टेट में आते हैं। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लोग असर भी नहीं करते, तो खुद की जो इम्यून सिस्टम रहती है, रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है, उनकी आम बच्चों से ज़्यादा रहती है क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा रहता है एलर्जी को लेके, मिट्टी में खेलना ये सब। लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा कि वो लोग बीमार नहीं पड़ते। हालांकि जो माल नरिष्ट बच्चे रहते हैं, कुपोषण का जो शिकार रहते हैं, वो बच्चे जो झोपड़ी में या ये जो लेबर क्लास के वर्ग रहते हैं, उनमें ही सारी डेफिशिएंसीज या कमियां पाई जाती है, जो हमने मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट अस्पताल में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बच्चे ही बड़े कम वजन के, उनको प्रॉपरली आयरन नहीं मिलता है, तो खून की टकेवारी कम रहती है, एनीमिया रहता है, ये सब चीज़ें उनमें ज़्यादा रहती है। तो ये मिसकंसेप्शन ये भी है कि वो लोग बीमार नहीं पड़ते। ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीमार पड़ता है, आपको ठीक से ही आपके बच्चे की परवरिश करनी है। हाँ, ये बात सही है कि वो लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उनको ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम या ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस चीज़ से कुदरत ने अपने को दी है कि कोई भी इन्फेक्शन आता है तो अपनी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है एज एन आर्मी, और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बना लेती है, तो उनमें वो चीज़ रहती है। लेकिन वो बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, बड़े ही सीरियस कंडीशंस में आते हैं। आपके बच्चों को ठीक तरह से ध्यान रखना है, वैक्सीन दिलानी है, अच्छे तरह से उसको डाइट पोषण बाहर का नहीं खिलाना है ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में रखना है। मेरा संदेश यही रहेगा आम जनता के लिए। अच्छा, एक सवाल और करूँ यहाँ पर आपसे ख़ास, कि अक्सर माँ बाप को देखा गया है कि वो घर के करीब जो फैमिली डॉक्टर होता है उनसे दवाई लेते हैं, लेकिन कई फैमिली में ऐसा भी देखा गया है कि उनको ऐसा होता है कि घर के करीब जो डॉक्टर है उसकी दवा से हमारा बच्चा ठीक नहीं होता, लेकिन किसी भारी डॉक्टर में या भारी अस्पताल में जाकर उनका बच्चा ठीक होता है। ये क्या उनकी महज एक सोच है या ये हकीकत है? अब ये अभी मैं इंडिविजुअली अगर इस पर रिस्पॉन्ड करूं कि ये सोच या हकीकत, अभी बाजू में डॉक्टर है तो क्या वो स्पेशलाइज्ड है? अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन एक रहता है, एक डॉक्टर को मैंने अक्सर देखा हुआ है कि एक होता है ट्रस्ट। आज मैं किसी पे भी विश्वास रखता हूँ, चाहे मेरा फैमिली डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर हो, उस पर अगर मेरा ट्रस्ट रहेगा तो खुद ब खुद मेरी बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। ये मैंने अक्सर मेरे पेशेंटों में देखा है कि जो फैमिलीज हम पे ट्रस्ट छोड़ देती है और हम पे वो खुश रहते हैं, उनको कुदरती ये पता नहीं क्या निज़ाम है कि उनको रिकवरी भी अच्छी मिलती है। तो ये आपका भरोसा रहता है आपके डॉक्टर पे, तो नज़दीक हो या दूर हो। तो अगर मेरे पापा को ऐसा लगता है कि उनको उन्हीं के डॉक्टर से ठीक होगा, तो मैं अमेरिका से भी कोई डॉक्टर को बुला के उनको बुलाऊंगा तो उनको मज़ा नहीं आएगा। ये साइकोलॉजिकल के साथ साथ आपका ट्रस्ट भी है, तो मैं सोचूंगा कि उनका वो डॉक्टर के प्रति ट्रस्ट है, विश्वास, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप के लिए, कि आपका अगर आपको मेरे पे इतना ट्रस्ट हो, क्योंकि आप अपने बच्चे की जान किसी के हाथ में देते हो। हालांकि ये प्रोफेशन है, लेकिन आप तभी दे पाओगे जब आप वो डॉक्टर को ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये भरोसे की बात है, ना कि ये नज़दीक और दूर जाने वाली। और उनको भरोसा उसके डॉक्टर पे तो 50 किलोमीटर भी दूर रहे तो वो जाते हैं और उनको उसमें रिकवरी भी मिलती रहेगी और अच्छा भी लगता रहेगा, तो ट्रस्ट और डेवलप होता है, इसलिए जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली भी है तो सही है अगर उनको रिजल्ट मिल रहा है तो। तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर इमरान पटेल के साथ बातों का सिलसिला चालू रहेगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद।